अचानक हृदयाघात के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को बदलने के लिए अभूतपूर्व आंदोलन। भारत का पहला CPR ऐप रिवाइव CPR ऐप लॉन्च किया गया, जो वास्तविक समय में आसपास के एड्स स्थानों की जानकारी देता है। भारत में हर साल 15 लाख से ज्यादा लोग अचानक हृदयाघात के कारण अपनी जान गंवा देते हैं और हाल के दिनों में कई लोगों ने स्का के दौरान अचानक हृदयाघात स्का के कारण अपनी जान गंवाई है। CPR के जरिए समय पर हस्तक्षेप जीवन और मृत्यु के बीच अंतर ला सकता है। भारत के पहले CPR केंद्रित मोबाइल एप्लीकेशन रिवाइव CPR ऐप के लॉन्च के साथ आज आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया। ये कार्यक्रम प्रतिष्ठित जियो कन्वेंशन सेंटर बांद्रा मुंबई में हुआ। रिवाइव CPR ऐप क्यों मायने रखता है? ऐसी दुनिया में जहां 145 करोड़ भारतीयों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण एक कठिन काम है, रिवाइव CPR ऐप आपके हाथ की हथेली पर जीवन रक्षक कौशल लाता है। ये सभी के लिए डिजाइन किया गया है, सुलभ, सहज और गुड सैमरिटन कानून के साथ संरेखित, जो किसी की जान बचाने के लिए कदम उठाने पर आपकी रक्षा करता है। रिवाइव CPR ऐप मुख्य विशेषताएं। रिवाइव CPR ऐप CPR करने और AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का उपयोग करने के लिए चरण दर चरण ऑडियो विजुअल मार्गदर्शन प्रदान करता है। 1. यह प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञों से विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि कैसे समय पर CPR जीवन बचा सकता है। ये हृदयाघात और हृदयाघात के बीच अंतर करने में भी मदद करता है, साथ ही हृदयाघात के मामलों में समय पर हस्तक्षेप के लिए सटीक पहचान के लिए सरल ऑडियो विजुअल संकेतों के साथ। 2. चरण दर चरण CPR मार्गदर्शन, आपात स्थिति के दौरान तेजी से कार्य करने के लिए व्यावहारिक निर्देश। 3. आपातकालीन सहायता, 108 एम्बुलेंस सेवाओं के लिए एक टच कॉलिंग। 4. नजदीकी AED लोकेटर, स्वचालित AED पहचान और उपयोग मार्गदर्शन के साथ भारत का पहला ऐप। 5. स्वयंसेवी नेटवर्क, पूरी गोपनीयता के साथ जीवन बचाने के लिए समर्पित CPR प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल हों। रिवाइव CPR ऐप को भारत के अग्रणी हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में रिवाइव हार्ट फाउंडेशन के संस्थापक टीम के सदस्यों डॉक्टर यश लोखंडवाला, डॉक्टर ब्रायन पिंटो, डॉक्टर आदित्य कपूर, डॉक्टर मंजू सिन्हा और डॉक्टर किंजल गोयल के तत्वावधान में विस्टास मीडिया द्वारा विकसित किया गया है। इस आंदोलन को हृदय रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने और जीवन बचाने के लिए उनकी जन जागरूकता पहल के हिस्से के रूप में इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा समर्थित किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। सेलिब्रिटी फिल्म अभिनेत्री सुश्री काजोल रिवाइव CPR मूवमेंट 2024 की ब्रांड एम्बेसडर हैं और इस आंदोलन को विभिन्न क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियों श्री अजय देवगन, सुश्री शिल्पा शेट्टी, श्री विवेक ओबरॉय, फिल्मी हस्तियां श्री इरफान पठान, क्रिकेटर का समर्थन मिला है। Government bodies and many private corporate organizations also, all free of cost. So you require a lot of funds to fund the. See, there are other bodies. There are the Anesthesia Association which does. There are other bodies also do, and the idea is let there be many more, so that we can reach. But on our part, we have been doing all this. There are some who train for a fee also. But the Revive Art Foundation has been doing totally free work for last. So are you including this into CSR, like corporate social? So just to answer that question, basically I think we get some money from CSR companies, but we are only using it for this purpose. We're not charging. If some company calls us, we're not charging the company per se. But if they give us some funding through CSR, we accept that. We do not label it that you have to pay to get the training. But then once you do it, many of the corporates also kind of give some funds. You know, that's how it's run. That's what So you it is want. only sustained on CSR and volunteer support. Yes. Donations. So which companies are involved in reviving? Totally voluntary service by all the doctors. Thank you. We wish you success in your endeavor. मध्ये सुद्धा हा सगळा प्रकार अधिकारी जो वाढतो की ज्या निमित्तानं शिक्षणात याचा सहभाग व्हावा किंवा वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमामध्ये याचा सहभाग व्हावा यासाठी आपल्याकडून काही असा प्रस्ताव किंवा अशा स्वरूपाचा काही प्रयत्न असं काही सुरू आहे? आता डॉक्टर यश लोखंडवालांनी सांगितलं की आम्ही
ही आपली एज्युकेशन इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जी आहे त्यांना आम्ही अप्रोच करतो आहे की हे शाळेमध्ये पर्टिक्युलरली 9वी आणि 10वीची कक्षाची मुलं आहेत त्यांना हा एक टॉपिक ठेवावा की CPR बद्दल. बऱ्याचशा कंट्रीजमध्ये त्याने सांगितलं की USA मध्ये स्कॅन्डिनेवियन कंट्रीजमध्ये हे त्यांच्या कोर्समध्येच आहे, टीचिंग कोर्स म्हणजे स्कूलमध्ये ते आम्ही अप्रोच करतोय आणि बऱ्याच ठिकाणी आता 10वीच्या मुलांना सुद्धा हे शिकवलं जात आहे. पण ते कोर्समध्ये त्यांच्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलं तर मग ते मॅन्डेटरी होणार सगळ्यांना समजायला की बाबा हे CPR शिकणं फार इम्पॉर्टंट आहे. Sir, are you targeting a lot of organizations in Mumbai because people in Mumbai metro cities lot of having stress and also due to heart attack and Oh yes. so the It's possible that when you push the chest 2 inches deep 100 times a minute, there is a likelihood of rib fractures occurring. But one should not worry at all. Even if there is a sound of rib fracture occurring, one should not worry. One should continue CPR because life is more important. At the most, if rib fracture occurs, it will heal later on. So one should never worry about rib fractures. And since you have launched this life-saving AED machine, so what is the cost and how do one procure it? I think there are basically two companies which have these AEDs, which are very, very simple to use. One is from the Philips and the other is from the Schiller. And both are available. The approximate cost of each of these is approximately about 90,000 rupees. So these are available. There is some short supply as far as the Philips machines are concerned, but otherwise Schiller is also available there. If I can add to that, the AED machine battery lasts for 5 to 8 years and is capable of giving about 100 to 150 shocks. So it is a very small investment. There are other companies also which are coming in, which are there. And we will see, for example, a small country like Korea, there are 4 AED company making machines. So I'm sure with Make in India, we will soon have other companies also and important cost compared to life saved. So once the sir, just adding to this, many people ask. As Kinjal mentioned also, was that immediately it would connect you with a ambulance service. So that is the first thing that is going to be important. Then the other thing is that it gives you a step-by-step detailed method in which you would do it. For example, you may not remember everything that was said over here today, but once you put on the app, it would tell you how to place the patient, how you have to be down on the floor if the patient's on the floor. It would tell you how many beats. It would possibly also tell you that this is the way, that this is the sequencing. For example, you only have to check two things. You don't have to check the pulse as may have been mentioned, but you have to check only the fact that the patient is not responsive, and the second is the breathing. So it's very simple to check this in maybe 30 seconds or less. And therefore, it will give you step by step the applications that go through all this. And that also, the very important other fact is that it will give you the location of the AED machine, and it will also possibly tell you where the volunteers are close by. So therefore, two more additional pieces of information besides other things would be there. But I think Kinjal may have more to add. Plus, I think regional languages also. Next, the app is going to be updated
and in other regional languages also it is going to be. नहीं तो आपने मोबाइल ऑन किया, साइड में रखा, वो बोल रहे हैं और आप वो देख के कर रहे हैं. So it's a very normally some countries have come to the extent कि वो टेलीफोन ऑपरेटर तुमको बोलता है और तुम ये करो वो करो, इधर तो तुम्हारे सामने विद द इमेजेस, तो बड़ा इजी पड़ जाता है. Also the app, the reach is tremendous. You know, so many people, everybody carries a mobile phone, and once you download it, it is universal. You cannot target everyone in these group meetings, which becomes very difficult. But when you have the app, you can download and do the things very easily and go in a stepwise manner as has been discussed. जैसा कुछ टेक्निकली सर्टिफाइड किया गया है या किसी टेक्नीशियन या किसी एजेंसी अथॉरिटी से, किस तरह से अप्रोच किया गया है रिवाइव? टेक्निकली इसको कैसे अप्रोच किया? कोई पर्सन उसके मतलब लैब परीक्षण किया गया जैसे किसी मेडिसिन जिसको ट्रेनिंग दिया वैसे? आप इसके बात करते हैं? नहीं, the machine, the AED machine. ये there is something. आप AED मशीन के बारे में बात करते हैं? ऐप की बात कर रहे हैं. ये ऐप सर्टिफाइड, ये ऐप के एवरी स्टेप जो मेडिकल स्टेप है, द ग्रुप ऑफ सीनियर डॉक्टर्स कार्डियोलॉजिस्ट में मैं भी हूँ, वी हैव वेरीफाइड, the Revive Art Foundation has verified that the medical, because ये भी सही बात है, आप नेट पे कई चीज देखते हैं, कई चीज लोग कुछ भी डाल सकते हैं नेट पे, बट दिस फैक्ट्स हैव बीन वेरीफाइड एंड जो भी इस पे डाला गया है, जिस तरह से CPR देना है, जिस तरह से आपको AED मशीन यूज करना है, ये बड़े स्टैंडर्ड है, ये एकदम स्टैंडर्ड. अगर आप कोई भी हार्ट एसोसिएशन में जाएंगे कोई कंट्री के, जैसे यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या इवन इंडियन हार्ट के जो एसोसिएशंस है, कार्डियोलॉजी सोसाइटी इंडिया एक्सेट्रा, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, डॉक्टर ब्रायन भी, हम सब मेंबर हैं, ये उनके भी गाइडलाइंस में या टेक्स्ट बुक खोलेंगे स्टैंडर्ड, वो भी गाइडलाइंस में यही लिखा गया है. जैसे आपने बताया कि इंडिया के अंदर 15 लाख लोगों की कार्डियक अरेस्ट से मौत होती है. ट्रेनिंग की बात कर रहे थे कि स्कूल्स के अंदर भी जो 10th के बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए. इसके लिए आप लोगों ने कैसा कॉन्सेप्ट रखा है कि इसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं? तो ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि कई देशों में जैसे डॉक्टर मंजू बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल कंपलसरी कि आप स्कूल पास करोगे तो आप CPR जानना चाहिए. USA में 52 स्टेट्स में से ऑलमोस्ट 25 स्टेट्स में ये कंपलसरी है. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कंपलसरी, तो कई कंट्रीज में ये कंपलसरी है. हम 3-4 साल से थ्रू द एजुकेशन मिनिस्ट्री सेंट्रल एंड स्टेट्स वी हैव बीन ट्राइंग टू अप्रोच, एंड इट इज गुड कि इंडिया में भी कई सिलेबस में, CBSE के सिलेबस में, इवन स्टेट कोई सिलेबसेस में ऑलरेडी CPR पे आ गए हैं स्मॉल सब चैप्टर्स. लेकिन कोशिश हमारी ये है कि उसको आप मार्क्स दें. फाइनल एग्जाम 10th की या 12th की एग्जाम में एक 5 मार्क का क्वेश्चन हो, तो अगर ये हो जाएगा तो फिर नेचुरली स्टूडेंट्स खुद और स्कूल्स खुद सिखाएगी. और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, ये कोई कॉस्ट, इसमें सिर्फ एक विजन, जो हमारे जो ये पॉलिसीज बनाते हैं उनमें विजन हो, दृष्टि हो, तो ये किया जा सकता है. इसलिए होपफुली 10 साल पहले और आज ऑलरेडी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है. हमने लास्ट ईयर, जैसे ये ईयर हमने टारगेट किया था, ये ईयर के कैंपेन में स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो लेकिन ये बहुत लोग करेंगे तो धीरे धीरे ये मोमेंटम बिल्डअप होगा और सून कई 2-4 सालों में आई एम कॉन्फिडेंट कि इंडिया में भी ये कंपलसरी हो जाएगा कि स्कूल पास करने के पहले नहीं सिखाए जाए, बट एग्जाम में एक 5 to 10 मार्क का क्वेश्चन भी हो CPR और AED पे. जैसे बड़े-बड़े स्टेशंस में ऐसे कैंपेन एक वीडियो बना के देना कि जैसे गाड़ी में टर्मिनल में वगैरह ऐसे आप लोग कोई है या तो हम लोग जो हमने about 32 स्टेशन पे लगाए हैं, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक टू द हायर अथॉरिटीज रेलवेज के, कि रेलवेज में आप देखेंगे डिब्बों में वो इलेक्ट्रॉनिक कुछ आता है मैसेजेस, नेक्स्ट स्टेशन ये आने वाला है ये वगैरह, सो वहाँ एवरी कंपार्टमेंट कैन हैव दैट. एंड प्लस आप जो बता रहे हैं थोड़ा वीडियोस ऑन दी TV स्क्रीन कैन बी शोन, तो ये भी होगा. इसका कॉस्ट कितना आता है? मशीन का जो कॉस्ट है, अगर एक आम इंसान को रीच करना है सोसाइटीज वगैरह में, तो इसका कॉस्ट कितना है? 90,000.
जी से एक सवाल है, जैसे यूपी जो है बेसिकली वहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी है और वहाँ पर ग्रामीण इलाके में अगर कार्डियक की बात करें, शहरों के अंदर तो ठीक है कि शहरों के अंदर लोगों का अवेयरनेस होती है, तमाम चीज होता है, तो ग्रामीण इलाकों में जैसे यूपी बिहार, इन ग्रामीण इलाकों में आप लोग कैसे रीच करेंगे और किस तरीके से प्रोग्राम आगे बढ़ेगा? Dr. Aditya is there. I think he's Aditya has been. So I don't think Dr. Kapoor has got a question, but let me answer on his behalf. Okay. हम महाराष्ट्र में नहीं आ रही है। विजयवाड़ा में भी एक सेशन हुआ था जो एकदम लोकल वेरी वेरी अनएजुकेटेड पॉपुलेशन, लेकिन वो समझ सके, और जब उनसे हमने पूछा कि आपको समझ में आया कि हम क्या बोल रहे हैं, वो समझ गए थे। सो वी आर होपिंग कि और जैसे जैसे रीजनल लैंग्वेजेस आएंगी ऐप में, तो काफी और लोग भी इसे एक्सेस कर पाएंगे। आपने वॉलंटियर्स की बात किया था कि वॉलंटियर्स जो है ऐप के अंदर रहेंगे, वॉलंटियर्स किस तरीके से बनेंगे और उनको किस तरीके से हेल्प और ट्रेनिंग दी जाएगी? हम लोग ने ये चालू किया है, यहाँ पे हम एक ट्रेनिंग कोर्स जो समय बात की यहाँ पे बता दिए कि यहाँ पे हार्ट मार्शल्स के हमने चालू किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो ऐप है, ये ऐप के थ्रू हम ऑल इंडिया रीच कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐप जब जाएंगे, गाँव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, कहाँ पे भी जाएंगे, तो वो ऐप से पता चल जाएगा कि ये कैसा करना है। और किसी को सर्टिफिकेशन शायद हम लोग को ज़्यादा रीच करने के लिए ऐप के थ्रू और भी रीच हो जाएगा। लेकिन हमारा हार्ट मार्शल का प्रोग्राम तो चालू है, और डॉक्टर्स लाइक अक्षय मेहता, अजीत देसाई, बाकी के लोग भी हैं, हमारे कंटिन्यूसली ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। तो हार्ट मार्शल्स है हमारे पास में, उन्होंने हमारे ऐप पे अभी ऑलरेडी है, उनके साथ में वो हार्ट मार्शल्स को एक सर्टिफिकेशन कोर्स मिलते हैं, वो कोर्स के साथ जो स्कूल, जो कॉलेजेस और जो इंटरेस्टेड है, हम यंगर जनरेशन को टारगेट करते हैं, उनको बुलाते हैं, 3 घंटे का सेपरेट सेशन लेके उसके 2 सेशन लेते हैं और उसके बाद एक एग्जाम लेते हैं, और जो क्लियर करते हैं तो उनको हम हार्ट मार्शल का सर्टिफिकेट देते हैं। वो हम यहाँ बॉम्बे में, मुंबई में कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन देश में दूसरे, तो ये जैसे चेयरमैन माओ ने कहा था 1000 फ्लावर्स ब्लूम, तो ये जब तब सक्सेस होएगा जब देश में दूसरे लोग भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हैगिरी राव ने बताया वो विजयवाड़ा में कर रहे हैं, कोई हिसार में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, तो अपनी अपनी तरह से वो ट्रेनिंग लेके लोकल बॉडी से सर्टिफिकेशन देते हैं। तो जो नॉन मेडिकल पर्सन है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे ऑफिस में काम करता हो, चाहे हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेके वॉलंटियर बन सकते हैं। ये ऐप में भी एक फैसिलिटी है कि आप वॉलंटियर रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको आता है, आप सर्टिफाइड ट्रेनर हो, तो आप रजिस्टर कर सकते हो कि मैं वॉलंटियर हूँ। सो देन देयर इज समबडी नियर बाय जिसको दे कैन कॉन्टैक्ट यू एज अ वॉलंटियर कि प्लीज कम एंड हेल्प। जैसे AED लोकेशन है, वैसे वॉलंटियर लोकेशन भी होएगा। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप विद द Does this app give access to hospitals and ambulances? 108 central, only the central number, because it is. And will the app be absolutely free? Yes, absolutely. And as well as to address जो आप बोल रहे थे कि कैसे हम पहुंचेंगे डिफरेंट ग्रामीण, मोबाइल फोन्स तो सब जगह हैं अभी। मोबाइल फोन्स हैव percolated everywhere. So wherever there is a mobile, the app will be available and training will be available. My last question. Can one apply the AED in case there is no volunteer directly? Yes, of course. The AED is supposed to be foolproof. It is for non-medical, non-medically trained, non-paramedical, what we call lay public, यानी आम जनता के लिए इस्तेमाल करने के लिए, definitely. And you cannot harm with an AED. AED से कोई harm नहीं कर सकते, because AED will give you a prompt कि shock now.
It will not, agar person is breathing or the heart is working well, the AED will not give you the prompt ki give a shock. ग्रेट. मराठीतून विचारतो थोडंसं. अलीकडे कोरोनानंतर आपणच सांगितलं